स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये हिस्ट्री स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो कि अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के लिए जाना गया। लॉर्ड डलहौजी जिसके शासनकाल में 1857 की क्रांति के जो है बीज बोए गए। हालांकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुछ ऐसे कार्य भी हुए जिसका दूरगामी परिणाम जो है देखने को मिला। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हम लोगों से पूछा गया है, जैसे भारत में पहली तार सेवा किन दो शहरों के बीच 1853 में चलाई गई, या पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 के तहत पहला डाक टिकट कब जारी किया गया, या संथाल विद्रोह 1855 भारत के किस क्षेत्रों में हुआ था। ये थियरी क्लास डिस्क्रिप्टिव क्लास है और इसमें सबसे पहले जो है आपको बताएं कि लॉर्ड डलहौजी जिसकी हड़प नीति, जो अपनी हड़प नीति के लिए जो है पूरी दुनिया में जो है जाना गया। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा था, तो आप कहेंगे 1848 से लेकर के 1856 तक रहा था। और इसी के द्वारा 1848 में, कब 1848 में ये अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य की हड़प नीति जो है नियम जारी किया गया था। इसी के दिमाग की शैतानी ये उपज थी। और इस नियम के अनुसार जो सबसे इसमें विवादास्पद जो नियम था वो ये कि अगर किसी भारतीय राजा का कोई संतान नहीं हुआ तो वो किसी और बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकता था, गोद नहीं ले सकता था, दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था, जब तक कि उसको ब्रिटिश कंपनी से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन न मिल जाए। और लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, इसी के लिए ये काफी बदनाम रहा। 1848 में जो चलाई गई और ये कब से कब तक, तो आप कहेंगे कि 1858 तक, 1858 तक, जब तक कि विक्टोरिया घोषणा पत्र के तहत इसे समाप्त नहीं कर दिया गया। राज्य की हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है सबसे पहले किस राज्य को जो है इसने अपने साम्राज्य में मिलाया, तो आप इस ट्रिक को जो है याद रखेंगे। कौन? सीताजी, संभलकर, उधर झाड़ी में बाघ, उधर बाघ को पहले करिए, बघाट, बाघ उधर झाड़ी में है। अब इस सेंटेंस से जो है सीता जी को भले न याद रहो, लेकिन आप जो है याद कर सकते हैं कि सबसे पहले स का मतलब क्या है? सतारा, सतारा। और सतारा को सबसे पहले जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और कब मिलाया गया, तो आप कहेंगे 1848 में। कब? 1848 में। जब यहाँ के शासक अगर जो है पूछा जाए कि उस समय सतारा जो कि मराठा साम्राज्य की जो है दूसरी राजधानी थी और राजा राम के द्वारा जिसको राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, अब उस सतारा को ब्रिटिश हुकूमत में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, राज्य की हड़प नीति के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। जब यहाँ के शासक जो है कौन थे, तो आप कहेंगे कि यहाँ के शासक जो है अप्पा साहब थे। कौन? अप्पा साहब। अप्पा साहब बप्पा नहीं बने और यही वजह थी कि इनका साम्राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन हो गया। ता का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सतारा। सीता का मतलब सतारा, जी का मतलब जो है क्या है, तो जी का मतलब जो है जैतपुर। जैतपुर को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। कब? तो 1849 में। उसके बाद जो है संभलपुर, उड़ीसा वाला बेल्ट, संभलपुर, संभलकर मतलब संभलपुर, संभलपुर को भी मिलाया गया। कब? तो आप कहेंगे कि संभलपुर को जो है मिलाया गया था
49 में जो है इसको भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया था। संभलपुर, उधर का मतलब उदयपुर, बाघ का मतलब बघाट, झाड़ी का मतलब झांसी, ये वो सब क्षेत्र थे जिसको राज्य की हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सिक्किम को 1850 में 1850 में दो डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। किसको? सिक्किम को जो है दो अंग्रेज डॉक्टरों पर जो है दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके 1850 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध यही अपना उत्तर प्रदेश का अवध, इस अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके, किसका? कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लिया गया। बरार क्षेत्र को जो है ऋण न चुकाने के एवज में जो है ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी वो साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी। किसी तरह केन प्रकारेण अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और उसने जो है ऐसा किया भी। अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया जब उस वहां के शासक जो है वाजिद अली शाह थे, और वाजिद अली शाह को वाजिब पेंशन देकर के 12 लाख प्रति वर्ष की, और इनको भेज दिया गया कलकत्ता, अलीपुर जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जबरदस्ती इसे जो है अपने राज्य में मिला लिया गया। तो ये कुछ किए गए ऐसे जो है कार्य थे जो कि राज्य हड़प नीति की वजह से लॉर्ड डलहौजी के लिए हमेशा उसके नाम को कलंकित करता रहा था। हालांकि ये काम ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसने बहुत अच्छा किया था। पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय जो है किया गया, और ये किया गया 29 मार्च 1849 को। किस युद्ध के तहत जो है ये कार्य हुआ? तो आप कहेंगे कि दूसरा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और ये कब लड़ा गया था? तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है लड़ा गया था 1848 to 49, और इसी के तहत जो है इसने ब्रिटिश साम्राज्य पर अपना शिकंजा कसा और बाद में इसको निगल लिया, यानी इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तब यहाँ के जो है शासक थे जिनका नाम था राजा दिलीप सिंह। कौन? राजा दिलीप सिंह, जो कि राजा रणजीत सिंह के जो है ये पुत्र थे, और जो है अभी अल्पवयस्क थे। इनको पेंशन दे करके और भेज दिया गया लंदन पढ़ने के लिए, जबकि इनकी माता श्री को जो है बनारस में जो है पेंशन दे करके जो है और वहां रखा गया, यानी इनको अपनी मात से जो है अलग कर दिया गया था। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, हालांकि लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ और लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो लड़ा गया सिख युद्ध वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे कि 1845 to 46, और ये लाहौर की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था। कौन सी संधि? लाहौर की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ। तो ये घटना जो हुई थी ये जो है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लेकिन इसे ब्रिटिश साम्राज्य का जो है अंग किसने बना लिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसके द्वारा यह कार्य किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है लॉर्ड डलहौजी। और इसी युद्ध के दौरान इसे जो है लाहौर से कोहनूर हीरा मिला था, जिस कोहनूर हीरा को इन्होंने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को जो है भेंट कर दिया, उपहार में दे दिया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इनके द्वारा यानी डलहौजी के द्वारा किया गया कुछ और काम जो था बर्मा का युद्ध। बर्मा युद्ध इन्होंने 1852 में जो है और 1852 में लड़ा, और बर्मा जिसको कि अब हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से जो है जानते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं। इसको ब्रिटिश भारत में जो है इसका विलय कर लिया गया, ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया। उस समय तक अभी जो है बर्मा ब्रिटिश लोगों की चंगुल से जो है मुक्त था, लेकिन 1852 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो बर्मा का युद्ध हुआ, उसी युद्ध के साथ इन्होंने
इसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही इनाम कमीशन जो है लाया गया था। इनाम कमीशन हालांकि 1850 में जो है ये लाया गया था और इनाम कमीशन के पीछे जो है इनका उद्देश्य था जो कर रहित भूमि थी, यानी भारत में ऐसी कृषि भूमि जिस पर जो है कोई टैक्स जो है नहीं वसूला जाता था, जिनको सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले जो है पहले से ही भारतीय राजाओं के द्वारा प्रदान किया जा चुका था, ऐसी तमाम जो है भूमि को इनाम कमीशन के तहत जो है हड़प लिया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इस पर दो प्रश्न पूछता है, इनाम कमीशन का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से, या पूछेगा कि इनाम कमीशन के तहत जो है कौन सी गतिविधि को अंजाम दिया गया? तो जितनी जो है टैक्स फ्री लैंड था, जितना भी कर रहित भूमि थी, उसको जो है इन्होंने हड़प लेने का काम किया इनाम कमीशन के माध्यम से। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल का जो है अंतिम कुछ कार्य जो कि अमूमन पूछा जाता है, शिमला जो कि 1956 में भारत की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको जो है घोषित किया गया, जबकि कलकत्ता ऑलरेडी था ही। शिमला जो कि अब जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तब इसे भारत की राजधानी बनाया गया था। आज भी डलहौजी शहर हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। मेरठ को सैन्य छावनी के रूप में, सैनिक मुख्यालय के रूप में जो है स्थापित किया गया। कब? 1856 में। 1856 में ही जो है स्थापित किया गया। मेरठ जो कि अब उत्तर प्रदेश का जो है शहर है और किस नदी के किनारे है? तो कहेंगे हिंडन नदी के किनारे स्थित है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वुड डिस्पैच 1854 जो है लाया गया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है कहा गया। एटीन 1854 में, और इसके तहत जो है क्या किया गया? तो लंदन विश्वविद्यालय के जो है तर्ज पर भारत के प्रमुख महानगरों में, तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी विश्वविद्यालय की शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए इन्होंने वुड डिस्पैच, जबकि सभी जिलों में वर्नाक्यूलर स्कूल की जो है स्थापना की। और इसका जो है उद्देश्य था, जाहिर सी बात थी, वुड डिस्पैच जो कि विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना, जबकि प्रत्येक जो है जिले में वर्नाक्यूलर जो है स्कूल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा को जो है उत्थान करना उसका। लेकिन उसके पीछे जो है उद्देश्य था ब्रिटिश भारत में ऐसे लोगों को तैयार करना जो कि देखने में भारतीय हों, लेकिन मानसिक रूप से वो ब्रिटिश हों। जाहिर सी बात है, इसी के तहत जो है आगे चल करके मैं पढ़ाऊंगा कि विश्वविद्यालय एक्ट जो है पास किया गया और भारत के विभिन्न शहरों में, खास करके प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में पहली तार सेवा 1853 में, 1853 में इसी के शासनकाल में जो है शुरू किया गया। और किन दो शहरों के बीच शुरू किया गया? तो आप कहेंगे कलकत्ता और जो है आगरा के बीच शुरू किया गया था। कलकत्ता और आगरा के बीच जो है इसको शुरू किया गया था। टेलीग्राम सर्विस का भारत में जो है तार सेवा का जन्मदाता कौन कहा जाता है? तो यही कहा जाता है, तार सेवा या टेलीग्राम सर्विस का जन्मदाता
कौन था? तो आप कहेंगे जी लॉर्ड डलहौजी था। कौन? लॉर्ड डलहौजी था। इसी के शासनकाल में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी और ये चलाई गई 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां तक? तो आप कहेंगे कि मुंबई से, हालांकि तब जो है वो बम्बे था, बम्बई से थाड़े तक। और कितने किलोमीटर चलाई गई थी? तो कुल 34 किलोमीटर ये जो है ट्रेन चलाई गई। और भारत में रेल सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। आज भी प्रतिवर्ष हम लोग जो है 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 16 अप्रैल को रेलवे दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रेलवे सेवा को शुरू करने का जो श्रेय है लॉर्ड डलहौजी को है। लेकिन रेलवे का सर्वाधिक विस्तार अगर जो है पूछा जाए कि कहां हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, तो रेलवे का सर्वाधिक विस्तार या सबसे अधिक जो है इसका विकास, रेलवे का सर्वाधिक विकास जो है हुआ किसके शासनकाल में? तो रेलवे का सबसे अधिक विकास जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। कहां पर? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की धरती पर पहला ट्रेन जो है इलाहाबाद से कानपुर के बीच जो है चलाया गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है चलाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले जो है फैक्ट की ओर। लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसके द्वारा जो है कब किया गया था? 1854 में किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। प्रत्येक प्रांत में जो है शिक्षा विभाग की जो है स्थापना, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना, शिक्षा विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही किया गया था। लोक निर्माण विभाग, जैसा कि आप जो है जानते हैं, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक जो है गवर्नमेंट यानी जो है सरकारी आवासीय क्षेत्रों का जो है निर्माण कराना, इसीलिए जो है लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है आधारभूत संरचना को डेवलप करने के लिए जो है इसका स्थापना किया गया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 पास किया गया लॉर्ड डलहौजी के समय में। कौन सा? पोस्ट ऑफिस एक्ट। और इसी के तहत जो है भारत में पहला डाक टिकट, भारत में पहला डाक टिकट, पहला डाक टिकट, और वो किसके चित्र वाले जो है डाक टिकट जारी किए गए थे? महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के चित्र वाले जो है भारत में पहला डाक टिकट जो है जारी किया गया था। इसने पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 के तहत। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि हालांकि भारत में डाक खाना की व्यवस्था या कह ले पोस्ट ऑफिस की जो है, पोस्ट ऑफिस अगर जो है इसकी पूछा जाए कि स्थापना जो है कब हुई थी, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना जो है, कलकत्ता में इसकी स्थापना 1766 में ही कर दी गई थी, जब वारेन हेस्टिंग्स, कौन? वारेन हेस्टिंग्स के जो है द्वारा। लेकिन डाक टिकट वाला सिस्टम जो है आया था किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पास किया गया था और इसके तहत जो है विधान परिषद की स्थापना की गई थी। विधान परिषद की स्थापना की गई, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। और इतना ही नहीं, विधि, और इसका उद्देश्य क्या था? विधि का निर्माण यानी कानून का निर्माण। हालांकि इन लेजिस्लेटिव से जो है जो एक्ट पास किए जाते थे उस पर फाइनली जब गवर्नर जनरल का जो है सिग्नेचर होता था तब वो जाकर के कानून बनता था। आज भी यही प्रक्रिया है। लोकसभा, राज्यसभा से जब कोई भी विधेयक पास होता है, राष्ट्रपति जब उस पर अपना सिग्नेचर करता है तब वो जो है विधेयक विधि बन जाता है, यानी बिल जो है
कानून बन जाती है। संथाल विद्रोह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल का जो है ये प्रमुख विद्रोह था और संथाल विद्रोह 1856 में जो है जस्ट जो है 1857 की क्रांति से जो है पहले हुआ था। संथाल लोगों के द्वारा जो है किया गया था, इसीलिए इसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया। इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के जो है नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू। ये विद्रोह जो है कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे ये विद्रोह हुआ था दामन ए कोह, दामन ए कोह और दामन ए कोह, दामन ए कोह यानी भागलपुर बिहार का बेल्ट। कहां? भागलपुर बिहार के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। कारण क्या था? तो आप कहेंगे कारण जंगल कानून। जंगल कानून यानी जिन जंगलों में आदिवासी लोग रहते थे उन जंगलों को भी अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है नजर लग गई, तो जाहिर सी बात थी इन पर टैक्स बढ़ाया गया। जंगल से जो कुछ भी वस्तुएं जो है प्राप्त होती थी उस पर टैक्स लगाया गया। तो संथाल जाति के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। 1857 की क्रांति से ठीक पहले ये घटना हुई, इसलिए इसको कुछ लोग जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ये घटना जो है हुई कब थी? तो जो है 30 जून के दिन हुई थी। इसीलिए अब इसको जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो इसको हूल दिवस के रूप में मनाए जाने का आपके प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया। हूल का मतलब यहां पर क्रांति है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही जो है लेक्स लोकी कानून को जो है लाया गया था। कौन सा लेक्स लोकी कानून? कभी कभी जो है आपसे जो है पूछ लेता है। लेक्स लोकी कानून यहां पर जो है मैं लिख देता हूं। लेक्स लोकी, लौकी नहीं लोकी, और लॉर्ड डलहौजी के तहत ये लाया गई व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था के तहत हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। उस समय का वो नियम था। लेक्स लोकी कानून के तहत जो है उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और धर्म परिवर्तन को जो है लीगल कर दिया गया, वैध कर दिया गया। क्योंकि आर्थिक लालच दे करके या और भी विभिन्न तरीकों से बड़ी मात्रा में भारतीय लोगों का, खास करके हिंदू समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन जो है कराया जाता था। एडवर्ड ने कभी कहा था कि भारत पर शासन करने का मेरा जो उद्देश्य है, भारत को ईसाई राष्ट्र बनाना है। हालांकि भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा था, है और रहेगा। इससे पहले कभी तुर्क मुगल आए तो उनका भी उद्देश्य यही था कि भारत को दारुल इस्लाम से जो है दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना है। लेकिन वो करते करते चले गए। अंग्रेज आए, उन्होंने भी कुछ किया और लेक्स लोकी कानून जो है उसी से जो है संबंधित था। यानी क्या? धर्म परिवर्तन को, किसको? धर्म परिवर्तन को, धर्म परिवर्तन को लीगल यानी जो है वैध घोषित करना। हालांकि इसका जो है उन दिनों जो है विरोध भी हुआ, लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्नाकुलर स्कूल जो है स्थापित किए गए।
जो क्रिश्चियन लोगों के द्वारा जो है संचालित किए जाते थे, कॉन्वेंट स्कूल जो है स्थापित किए गए। उन कॉन्वेंट स्कूलों का भी जो है उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ जो है भारत में धर्म परिवर्तन करना था। और उन दिनों उन स्कूलों के माध्यम से ऐसा किया गया जहां एजुकेशन कम यानी शिक्षा कम, धर्म परिवर्तन जो है ज़्यादा कराए गए। और आज भी जिन क्षेत्रों में ये कॉन्वेंट स्कूल हैं उनका रुझान जो है ईसाई धर्म के प्रति ही है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये किए गए जो है कुछ प्रमुख कार्य थे जो कि आप लोगों तक मैंने इसे पहुंचाया। लॉर्ड डलहौजी के चले जाने के बाद भारत में जो कुछ भी हुआ वो ऐसा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल समाप्त हुआ और भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट शासन करने लगी। लेकिन उससे संबंधित फैक्ट, तथ्य अगले क्लास में आप लोगों से शेयर किया जाएगा। आज बस इतना। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।